हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। एंड मीन्स खत्म करें, खत्म करना, स्टॉप। द एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, मिसयूज और अब्यूज, यानी किसी का गलत इस्तेमाल करना। तो एंड द एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण खत्म करें, शोषण को समाप्त करें। ठीक है, अभी किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो एडिटोरियल किस पर है? ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जजमेंट मीन्स फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। वर्डिक्ट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर है, यानी कि बच्चों की तस्करी पर है, बच्चों की अवैध तस्करी पर, स्मगलिंग। ठीक है, तो आज का जो एडिटोरियल है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बच्चों की तस्करी पर है। तो शोषण खत्म करें, यहाँ पे बच्चों की शोषण की बात हो रही है। और तो हेडलाइन जो है ये बताती है कि बच्चों की तस्करी एक गंभीर क्राइम है जिसमें बच्चों का शोषण किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने की सख्त जरूरत पर जोर दिया है और समाज व सरकार दोनों को ठोस कदम उठाने का संदेश दिया है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शोषण खत्म करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बच्चों की तस्करी पर। तो आइए अब समझते हैं सब हेडिंग को। चाइल्ड ट्रैफिकिंग नीड्स कंसर्टेड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों की तस्करी। ठीक है, चाइल्ड स्मगलिंग नीड्स को जरूरत है, कंसर्टेड, कंसर्टेड मीन्स संयुक्त रूप से किया गया, जॉइंट या फिर कोऑर्डिनेटेड यानी मिलजुल कर किया गया। एक्शन मीन्स कार्यवाही, कदम, एफर्ट। फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार की ओर से, एंड सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का मतलब है नागरिक समाज, समाज के जागरूक समूह, कम्युनिटी, या कह सकते हैं आम नागरिक भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो बच्चों की तस्करी पर सरकार और सिविल सोसाइटी की मिलजुल कर या फिर कह सकते हैं संयुक्त कार्यवाही की जरूरत है। यानी अगर बच्चों की तस्करी को खत्म करना है तो सरकार और सिविल सोसाइटी को यानी आम नागरिक को मिलजुल कर कार्यवाही करने की जरूरत है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बच्चों की तस्करी पर सरकार और सिविल सोसाइटी की संयुक्त कार्यवाही की जरूरत। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज issued a stern wake-up call about the prevailing situation in India. In a December 19 judgment, it observed that child trafficking is a deeply disturbing reality in the country where physical exploitation of children by organized cartels continues to flourish despite protective laws. It was hearing a case regarding a minor who was forcibly exploited physically by a gang of traffickers in Bengaluru. Vocabulary देखते हैं। Slavery means गुलामी, trafficking तस्करी, stern सख्त, prevailing प्रचलित मौजूदा, judgment फैसला, disturbing चिंताजनक, physical exploitation शारीरिक शोषण, organized संगठित, cartels गिरोह, प्रोटेक्टिव सुरक्षा देने वाला, फोर्सिबली जबरदस्ती, माइनर नाबालिग। वेकअप कॉल एक इडियम है विच मीन्स चेतावनी, वार्निंग। फ्लोरिश मीन्स फलते फूलते रहना, थ्राइव। हियरिंग मीन्स सुनवाई करना। वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ, सबसे खराब रूपों में से एक। वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स मतलब सबसे खराब रूपों में से, वर्स्ट मतलब सबसे खराब, फॉर्म्स मतलब रूपों में, सबसे खराब टाइप्स में या रूपों में से एक क्या है? ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, आजकल की गुलामी, आधुनिक गुलामी के, मॉडर्न मतलब आधुनिक, स्लेवरी मतलब गुलामी, आधुनिक गुलामी के सबसे खराब रूपों में से, सबसे बुरे रूपों में से एक है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। यहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो सब्जेक्ट है। ऑलराइट, और यहाँ ध्यान दीजिएगा जो ब्लू से वो सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है सेंटेंस की। इसी तरह से पूरे आर्टिकल में बताया गया है। तो आधुनिक गुलामी के सबसे बुरे रूपों में से एक है बच्चों की तस्करी। ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग मीन्स बच्चों की तस्करी। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हैज इशू किया है, जारी किया है, अ स्टर्न वेकअप कॉल, एक सख्त चेतावनी जारी की है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में इशू की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, जारी किया है एक सख्त, स्टर्न मतलब सख्त, वेकअप कॉल मीन्स चेतावनी जारी की है अबाउट द प्रिवेलिंग मतलब जो मौजूदा सिचुएशन है, मौजूदा स्थिति है भारत में इसकी मौजूदा स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त चेतावनी दी है। इन अ दिसंबर 19 जजमेंट, दिसंबर 19 दिसंबर को के एक फैसले में कोर्ट ने कहा, जजमेंट मतलब फैसले में कोर्ट ने कहा, इट मतलब कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ने कहा, ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे कहा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, क्या कहा, दैट की चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है, बच्चों की तस्करी, इज अ डीपली डिस्टर्बिंग रियलिटी, एक अत्यधिक, डीपली मतलब एक अत्यधिक चिंताजनक रियलिटी है, डिस्टर्बिंग मतलब चिंताजनक, रियलिटी मतलब सच, एक चिंताजनक सच्चाई है, बेहद चिंताजनक सच्चाई है, इन द कंट्री देश में, वेयर जहां फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, जहां पे बच्चों का फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, जहां पे बच्चों का शारीरिक शोषण किया जाता है बाय ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल्स, संगठित गिरोहों के द्वारा, कार्टेल्स मतलब गिरोह, संगठित गिरोहों के द्वारा बच्चों का शारीरिक शोषण कंटिन्यूस बना हुआ है, कंटिन्यूस यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ठीक है, बना हुआ है, टू फ्लोरिश फल फूल रहा है, ठीक है, यानी कि फलता फूलता जा रहा है, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, प्रोटेक्टिव लॉज सुरक्षा के कानूनों के बावजूद, सुरक्षा देने वाले कानूनों के बावजूद लगातार फल फूल रहा है, ठीक है। तो पूरे इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन है, जहां बच्चों का शारीरिक शोषण संगठित गिरोहों के द्वारा, कार्टेल्स मतलब गिरोहों के द्वारा सुरक्षा देने वाले कानूनों के बावजूद लगातार फल फूल रहा है। इट वॉज हियरिंग अ केस, इट मतलब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो कि हियरिंग कर रहा था, वॉज हियरिंग अ केस जो कि केस के एक मामले की सुनवाई कर रहा था, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, वॉज के साथ में हियर का एनजी फॉर्म, जो कि एक केस की सुनवाई कर रहा था, रिगार्डिंग अ माइनर जो कि एक माइनर से संबंधित था, माइनर मतलब नाबालिग, जो एक नाबालिग के केस से संबंधित था, हु वॉज फोर्सिबली जिसे जबरदस्ती एक्सप्लॉइट किया गया था, फिजिकली जिसका शारीरिक शोषण, जिसका जबरन शारीरिक शोषण किया गया था, एक्सप्लॉइटेड यहाँ पे वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की वॉज के साथ में, ठीक है, जिसका जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया गया था बाय अ गैंग ऑफ ट्रैफिकर्स के गैंग के द्वारा, यानी तस्करों के एक गिरोह के द्वारा, इन बेंगलुरु में। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आधुनिक गुलामी के सबसे बुरे रूपों में से एक है बच्चों की तस्करी। भारत में इसकी मौजूदा स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त चेतावनी दी है। 19 दिसंबर के एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि बच्चों की तस्करी देश में एक बेहद चिंताजनक सच्चाई है, जहां बच्चों का शारीरिक शोषण संगठित गिरोहों द्वारा सुरक्षा देने वाले कानूनों के बावजूद लगातार फल फूल रहा है। फ्लोरिश मतलब होता है फल फूलना, फल फूल रहा है। कोर्ट बेंगलुरु में एक नाबालिग से जुड़े उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें तस्करों के, ट्रैफिकर्स के एक गिरोह ने बच्चे का जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया था। The court upheld the conviction of the gang members under the Immoral Traffic Prevention Act. The offense, it said, struck at the very foundations of dignity, bodily integrity, and the state's constitutional promise of protection to every child against exploitation. A bench of Justices Manoj Mishra and Joy Malia Bagchi drew attention to the complex and layered structure of organized crime networks which operate at various levels of recruiting, transporting, harboring and exploiting minor victims. Upheld, uphold की सेकेंड फॉर्म है, which means बरकरार रखा, sustained. Conviction, दोष सिद्धि, guilty verdict. Draw attention to, ध्यान खींचना, ध्यान आकर्षित करना, highlight. Offense, अपराध, crime. Foundations, बुनियाद, basis. Dignity, गरिमा, आत्मसम्मान, self respect. Bodily integrity, शारीरिक अखंडता. Constitutional, संवैधानिक, legal. Protection, संरक्षण, रक्षा से जुड़ा, सुरक्षा से जुड़ा, सेफ गार्ड. एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, अब्यूज. बेंच, पीठ, पैनल. लेयर्ड, परतदार, मल्टी लेवल. ऑर्गेनाइज्ड, संगठित, स्ट्रक्चर्ड. रिक्रूटिंग, भर्ती करना, एनलिस्ट. ट्रांसपोर्टिंग, परिवहन करना, यानी इधर उधर लाया ले जाना, ट्रांसफर. हार्बरिंग, छिपा कर रखना, पनाह देना, शेल्टर. द कोर्ट अपहेल्ड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, अपहोल्ड की सेकेंड फॉर्म, अपहेल्ड, ठीक है। तो न्यायालय ने बरकरार रखा, द कन्विक्शन मीन्स सजा को, दोष सिद्धि मतलब सजा, ठीक है।
तो अपराध सिद्ध हो चुका था, तो सजा को बरकरार रखा ऑफ द गैंग मेंबर्स, गिरोह के सदस्यों की, ठीक है, गिरोह के सदस्यों की सजा को बरकरार रखा अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इमोरल मीन्स अनैतिक, ट्रैफिक मीन्स तस्करी, प्रिवेंशन मीन्स निवारण या फिर रोकथाम कह सकते हैं, एक्ट मीन्स अधिनियम। तो न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम के तहत गिरोह के सदस्यों की सजा को बरकरार रखा। द ऑफेंस, ये अपराध, इट सेड, इट मतलब कोर्ट ने कहा, सेड सिंपल पास्ट टेंस, ने कहा, स्ट्रक ये भी सेकेंड फॉर्म है, या ऑफेंस की जो वर्ब है वो ये है स्ट्रक, ठीक है, स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक। ये जो अपराध है, कोर्ट ने कहा कि ये जो अपराध है वो चोट पहुंचाता है, प्रहार करता है, एट द वेरी फाउंडेशन, बुनियाद पर, सीधे बुनियाद पर, ठीक है, नींव पर, बुनियाद पर, ऑफ डिग्निटी, आत्मसम्मान के, बॉडीली मीन्स शारीरिक, इंटेग्रिटी शारीरिक अखंडता, एंड द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस, और राज्य के संवैधानिक वादे ऑफ प्रोटेक्शन, रक्षा करने के वादे, राज्य के रक्षा करने के वादे, टू एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे की रक्षा करने के वादे, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ, और राज्य के वादे यानी कि राज्य के संवैधानिक वादे कि हर एक बच्चे को शोषण से बचाना है, राज्य के संवैधानिक वादे की बुनियाद पर सीधा हमला करता है। स्ट्रक मतलब सीधा हमला करता है, सीधा प्रहार करता है, ठीक है। तो अदालत ने कहा कि ये अपराध जो है वो आत्मसम्मान, शारीरिक अखंडता और हर बच्चे को शोषण से बचाने के राज्य के संवैधानिक वादे की बुनियाद पर सीधा हमला करता है। अब बेंच ऑफ जस्टिस मतलब कि न्यायाधीशों का एक पैनल, ठीक है, न्यायाधीशों का एक पैनल जिसमें मनोज मिश्रा एंड जॉय माल्या बागची शामिल थे। ड्रू अटेंशन, ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया या फिर ध्यान खींचा टू द कॉम्प्लेक्स, जटिल एंड लेयर्ड और कई परतों वाले स्ट्रक्चर, संरचना पर, ठीक है, जो कि बहुत ही जटिल और कई परतों वाली संरचना है किसकी, ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक संगठित रूप से किए गए अपराध नेटवर्क की, यानी जो अपराध है ना चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ये इसका जो नेटवर्क है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है, यानी कि बहुत ही संगठित रूप से किया गया अपराध का नेटवर्क है, एक जाल सा बिछा रखा है, ठीक है, ये बहुत ही इसका कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर है इस अपराध का। विच ऑपरेट, जो कि ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेट होता है यानी चलाया जाता है, एट वेरियस लेवल्स, कई लेवल पे, कई स्तरों पर, ठीक है, कई स्तरों पे चलाया जाता है, ऑफ रिक्रूटिंग, जिसमें सबसे पहले रिक्रूट किया जाता है यानी कि भर्ती किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है यानी कि इधर उधर लाया ले जाया जाता है, हार्बरिंग मतलब छिपा के रखा जाता है, एंड एक्सप्लॉइटिंग और एक्सप्लॉइट किया जाता है किसे, माइनर विक्टिम्स को, जिसमें माइनर विक्टिम्स को यानी कि जो नाबालिग विक्टिम्स हैं उन्हें, नाबालिग बच्चों को जो पीड़ित हैं उन्हें रिक्रूट किया जाता है, उनकी भर्ती की जाती है, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है यानी एक शहर से दूसरे शहर या कई बार एक देश से दूसरे देश उन्हें भेजा जाता है, हार्बरिंग मतलब उन्हें छिपा के रखा जाता है, एंड एक्सप्लॉइटिंग और उनका शोषण किया जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर है इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क की। ऑलराइट, इसकी ओर ध्यान खींचा बेंच ऑफ जस्टिस ने, मनोज मिश्रा एंड जॉय माल्या बागची ने। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। न्यायालय ने अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम के तहत गिरोह के सदस्यों की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि यह अपराध गरिमा, शारीरिक अखंडता और हर बच्चे को शोषण से बचाने के राज्य के संवैधानिक वादे की बुनियाद पर सीधा हमला करता है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और जॉय माल्या बागची की पीठ ने संगठित अपराध नेटवर्क की जटिल और परतदार यानी लेयर्ड संरचना की ओर ध्यान दिलाया, जो नाबालिग पीड़ितों की भर्ती, उन्हें इधर उधर लाया ले जाना, छिपाकर रखना और शोषण जैसे काम अलग अलग स्तरों पर करती है। The bench laid down guidelines to follow in child trafficking cases, particularly the need for sensitivity and latitude while hearing the child's testimony. It may not be possible for the child to narrate with precision and clarity the nature of the crime, it said, pointing out that courts must not disbelieve her testimony because of minor inconsistencies in her evidence. Vocabulary देखते हैं. Guidelines means दिशा निर्देश, rules. Sensitivity संवेदनशीलता, compassion. Latitude लचीलापन, छूट, flexibility. Hearing सुनवाई, trial. Lay down phrasal verb which means निर्धारित करना, तय करना, establish. Testimony means गवाही, evidence. Narrate means बयान करना, describe. Precision सटीकता, accuracy.
क्लैरिटी स्पष्टता यानी साफ साफ, ल्यूसिडिटी, नेचर प्रकृति कैरेक्टर, क्राइम अपराध ऑफेंस, माइनर मीन्स मामूली, स्लाइट, इनकंसिस्टेंसीज असंगतियां यानी कि छोटी मोटी गड़बड़ियां, कॉन्ट्रडिक्शंस विरोधाभास, एविडेंस साक्ष्य यानी कि सबूत प्रूफ, डिसबिलीव मीन्स विश्वास न करना या फिर संदेह करना, शक करना, डाउट, पॉइंट आउट भी फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स इंगित करना, इशारा करना, हाईलाइट करना। द बेंच लेड डाउन, जो जस्टिस की जो बेंच थी यानी कि जो पैनल था न्यायाधीशों का, उन्होंने लेड डाउन, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म में ले डाउन की, लेड डाउन, ठीक है। उन्होंने निर्धारित किया, तय किया गाइडलाइंस को यानी कि नियम निर्देशों को, दिशा निर्देशों को तय किया, टू फॉलो करने के लिए इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग में यानी कि बच्चों की तस्करी के मामले में अपनाई जाने वाले दिशा निर्देश तय किए, ठीक है। पर्टिकुलरली खासकर द नीड फॉर, खासकर जरूरत को, फॉर सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, एंड लैटिट्यूड और लचीलेपन की, संवेदनशीलता और लचीलेपन की आवश्यकता पर जोर दिया, ठीक है। वाइल हियरिंग, सुनवाई करते समय, द चाइल्ड्स टेस्टिमनी यानी कि सुनते समय बच्चे की टेस्टिमनी, बच्चे की गवाही सुनते समय, जो बच्चा विक्टिम है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ठीक है, उसकी गवाही सुनते समय सेंसिटिविटी और लैटिट्यूड को बढ़ता जाए, ठीक है ना, उसके बेसिस पे संवेदनशीलता और लचीलेपन के साथ उसकी गवाही सुनी जाए, इस पर भी जोर दिया। इसको लेकर दिशा निर्देश भी बनाए। इट मे नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता फॉर द चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, टू नरेट कि वो सुनाए विद प्रिसीजन एंड क्लैरिटी यानी सटीकता और स्पष्टता के साथ सुनाए, द नेचर ऑफ द क्राइम यानी कि जो अपराध उसके साथ हुआ है उसकी प्रकृति का वो बहुत ही साफ या खुलेपन से एकदम सटीक वो उसका वर्णन दे पाए, ऐसा बयान कर पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। इट सेड, ऐसा कोर्ट ने कहा, इट मतलब कोर्ट, सेड, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस सेड में। पॉइंटिंग आउट, ये इशारा करते हुए, दैट कि कोर्ट्स मस्ट नॉट डिसबिलीव कि अदालत को शक नहीं करना चाहिए, हर टेस्टिमनी जो विक्टिम है उसकी टेस्टिमनी पर, उसकी गवाही पर शक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ माइनर इनकंसिस्टेंसी छोटी मोटी गड़बड़ियों के कारण, इन हर एविडेंस उसकी गवाही में, उसके सबूत में अगर छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं जो कि हो सकता है उसके बयान से मेल नहीं खा रही हैं, ठीक है, उन पर लेकिन शक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नाबालिग लोग हैं, वो नहीं जानते हैं कि अपनी बातों को कैसे रखा जाए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बेंच ने बच्चों की तस्करी के मामलों में अपनाई जाने वाले दिशा निर्देश तय किए, खासकर बच्चे की गवाही सुनते समय संवेदनशीलता और लचीलापन बरतने की आवश्यकता पर। उसने यानी कि कोर्ट ने कहा कि बच्चे के लिए अपराध की प्रकृति को बिल्कुल सटीक और साफ तरीके से बयान कर पाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए अदालतों को उसकी गवाही में छोटी मोटी गड़बड़ियों यानी ऊंच नीच के कारण उस पर शक नहीं करना चाहिए। A victim of physical trafficking, particularly a minor, is not an accomplice, it noted, and her deposition is to be given due regard and credence as that of an injured witness. The court's observations must not go in vain, and the onus is on the government and civil society to do what is necessary to protect children. Stringent laws may be in place, but on the ground, much more needs to be done, like giving teeth to anti-trafficking units or passing an anti-trafficking bill. वोकैबुलरी देखते हैं। अकॉम्प्लिस मीन्स सहयोगी अपराधी यानी कि अपराध में साथ देने वाला, पार्टनर। डिपोजिशन मीन्स गवाही, टेस्टिमनी। रिगार्ड मीन्स महत्व, सम्मान, रिस्पेक्ट। क्रीडेंस मीन्स भरोसा, बिलीफ। ऑब्जर्वेशंस टिप्पणियां, रिमार्क्स। स्ट्रिंजेंट कड़े, सख्त, स्ट्रिक्ट। एंटी ट्रैफिकिंग तस्करी रोधी या तस्करी विरोधी। यूनिट्स इकाइयां, टीम्स। बिल विधेयक, लेजिस्लेशन। प्रोटेक्ट सुरक्षा करना, सेफ गार्ड। गो इन वेन एक इडियम है विच मीन्स बेकार जाना, व्यर्थ जाना। बी वेस्टेड। गिव टीथ टू ये भी इडियम है जिसका मतलब है ताकत देना, किसी को एम्पावर करना, सशक्त बनाना। ऑनस इज ऑन ये एक फ्रेज है विच मीन्स जिम्मेदारी होना यानी किसी पर जिम्मेदारी होना। ऑन द ग्राउंड भी एक फ्रेज है विच मीन्स जमीनी स्तर पर, इन प्रैक्टिस। इन प्लेस भी एक फ्रेज है विच मीन्स लागू, मौजूद, एग्जिस्टिंग। अ विक्टिम ऑफ फिजिकल ट्रैफिकिंग जो फिजिकल ट्रैफिकिंग का विक्टिम है, ठीक है, पीड़ित है,
शारीरिक तस्करी का, फिजिकल ट्रैफिक मतलब शारीरिक तस्करी का जो शिकार है, पीड़ित है, पर्टिकुलरली खासकर एक माइनर, एक नाबालिग, ठीक है, विशेष रूप से कोई नाबालिग, इज नॉट एन एक्कॉम्प्लिस, वो सहयोगी नहीं होता है, यानी अपराध में वो भागीदार नहीं होता है, सहयोगी नहीं होता है। इट नोटेड, ऐसा कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने कहा। इट मतलब कोर्ट, नोटेड मीन्स कहा, सिंपल पास्ट टेंस। एंड और हर डिपोजिशन, और उसका डिपोजिशन मतलब कि उसकी गवाही, इज टू बी गिवन ड्यू रिगार्ड, और उसकी गवाही को दिया जाना चाहिए, टू बी गिवन दिया जाना चाहिए, ड्यू रिगार्ड यानी सम्मान दिया जाना चाहिए, पर्याप्त सम्मान देना चाहिए, एंड क्रेडेंस और भरोसा देना चाहिए, और उसकी गवाही को एक सम्मान और भरोसा दिया जाना चाहिए, एज दैट ऑफ एन इंजर्ड विटनेस, जैसे किसी घायल गवाह के बयान को दिया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा, कोर्ट ने ये भी कहा कि उसकी गवाही को एक घायल गवाह की तरह पूरा सम्मान और भरोसा दिया जाना चाहिए। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस मस्ट नॉट गो इन वेन, कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, कोर्ट की टिप्पणियां मस्ट नॉट गो इन वेन मतलब बेकार नहीं जानी चाहिए, कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो बेकार नहीं जानी चाहिए। एंड द ओनस इज ऑन, और जो जिम्मेदारी है वो किस पर है, ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पर है, एंड सिविल सोसाइटी पर है, सरकार पर है और सिविल सोसाइटी पर है, नागरिक समाज पर है, ठीक है, समाज पर है, टू डू करने के लिए, व्हाट इज नेसेसरी जो जरूरी है, टू प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए, चिल्ड्रन बच्चों की रक्षा करने के लिए जो भी जरूरी है वो करना, ठीक है, वो करना सरकार और सिविल सोसाइटी की, नागरिक समाज की जिम्मेदारी है। और कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन हैं, टिप्पणियां जो कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां दी हैं वो बेकार नहीं जानी चाहिए। स्ट्रिंजेंट लॉज, सख्त कानून, कड़े कानून, मे बी इन प्लेस, मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, कड़े कानून यानी कि ट्रैफिकिंग के लिए, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए जो भी कानून है, सख्त कानून वो मौजूद है, पहले से हो सकता है मौजूद हैं, बट ऑन द ग्राउंड, लेकिन ज़मीनी स्तर पर, मच मोर नीड्स टू बी डन, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। टू बी डन मतलब किया जाना, नीड्स मतलब ज़रूरत है, बहुत कुछ किए जाने की, बहुत कुछ और किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है, यानी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं वो कानून ठीक तरीके से। नीड्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मे यहाँ पे मॉडल वर्ब है, ऑलराइट। लाइक गिविंग टीथ, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जैसे कि लाइक मतलब जैसे कि, गिविंग टीथ इडियम है जिसका मतलब है शक्तिशाली बनाना, पावर देना, ताकत देना, जैसे कि ताकत देना टू एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स, जो भी ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो भी इकाइयां हैं, संस्थाएं हैं, ठीक है, यूनिट्स मतलब संस्थाएं, इकाइयां, एंटी ट्रैफिकिंग यानी तस्करी के खिलाफ, मानव तस्करी के खिलाफ जो भी इकाइयां हैं उन्हें पावर देनी चाहिए, ठीक है ना, उन्हें पावर दी जानी चाहिए जिससे कि ऐसी चीज़ों के खिलाफ कदम उठाए जा सकें। और पासिंग या फिर पास किया जाए, पारित किया जाए, एन एंटी ट्रैफिकिंग बिल, एक ट्रैफिकिंग विरोधी विधेयक भी लाया जाए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शारीरिक तस्करी का शिकार विशेष रूप से कोई नाबालिग किसी अपराध में सहयोगी नहीं होता, ये बात कोर्ट ने कही। उसने ये भी कहा कि उसकी गवाही को, यानी नाबालिग की गवाही को एक घायल गवाह की तरह पूरा सम्मान और भरोसा दिया जाना चाहिए। न्यायालय की ये टिप्पणियां बेकार नहीं जानी चाहिए, और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी है उसे करने की जिम्मेदारी सरकार और नागरिक समाज की है। कड़े कानून मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जैसे कि तस्करी रोधी इकाइयों को असल में ताकत देना या एक तस्करी रोधी विधेयक पारित करना। Last year, the Ministry of Home Affairs told Parliament that India had recorded as many as 10,659 cases of human trafficking between 2018 and 2022. But the conviction rate was just 4.8%. With the advent of the digital space, trafficking is a shape-shifting evil, and government and social entities must be prepared to tackle all its forms. Vocabulary देखते हैं. Ministry of Home Affairs means गृह मंत्रालय, Home Ministry. Parliament, संसद, legislature. Recorded means दर्ज किया, documented. Shape-shifting evil मतलब रूप बदलने वाली बुराई. Ever-changing threat. With the advent of, इसका मतलब है के आगमन के साथ या फिर की शुरुआत के साथ, बिगिनिंग. कन्विक्शन रेट, सजा की दर, रेट ऑफ कन्विक्शन. डिजिटल स्पेस, डिजिटल दुनिया, ऑनलाइन स्फेयर. एंटिटीज मीन संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस. प्रिपेयर्ड तैयार, रेडी. टैकल मतलब सामना करना, एड्रेस. फॉर्म्स रूप, टाइप्स.
लास्ट ईयर, पिछले साल, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने टोल्ड बताया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, पार्लियामेंट को बताया, संसद को बताया दैट कि इंडिया हैड रिकॉर्डेड, कि भारत में दर्ज हुए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में रिकॉर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। भारत ने रिकॉर्ड किए थे, भारत में दर्ज हुए थे एज मेनी एज, कुल मिलाकर 10,659 केसेस, मामले ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज हुए थे बिटवीन 2018 एंड 2022। 2018 और 2022 के बीच में मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज हुए थे, ठीक है, भारत में। बट द कन्विक्शन रेट, लेकिन जो कन्विक्शन रेट था यानी कि सजा का दर, वो बस जस्ट मतलब बस 4.8% था, वो बस 4.8% रहा। विद द एडवेंट ऑफ, की शुरुआत के साथ या फिर के आगमन के साथ, ऑफ द डिजिटल स्पेस, डिजिटल दुनिया के आने के साथ, डिजिटल दुनिया के आने से, ट्रैफिकिंग यानी कि तस्करी इज अ शेप शिफ्टिंग इवल, तस्करी जो है वो बन गई है एक हर समय बदलता हुआ, रूप बदलने वाली बुराई बन गया है, ठीक है। ट्रैफिकिंग जो है, तस्करी जो है, वो ऐसा अपराध बन गई जो लगातार अपना रूप बदलता रहता है। एंड और गवर्नमेंट, सरकार एंड सोशल एंटिटीज, और सामाजिक संस्थाओं को, एंटिटीज मतलब संस्थाएं, और सरकार और सामाजिक संस्थाओं को तैयार रहना चाहिए, मस्ट बी प्रिपेयर्ड, बी लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मस्ट है मोडल वर्ब, संस्थाओं को और सोशल जो सामाजिक संस्थाएं और गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए टू टैकल, निपटने के लिए, ऑल इट्स फॉर्म्स, इसके सभी रूपों से, यानी किसी भी रूप में ट्रैफिकिंग हो रही है उससे निपटने के लिए, उसके हर एक रूप से निपटने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाओं को हरदम तैयार रहना चाहिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, पिछले साल गृह मंत्रालय ने संसद को बताया कि 2018 से 2022 के बीच भारत में मानव तस्करी के कुल 10,659 मामले दर्ज हुए, लेकिन सजा की दर केवल 4.8% रही। डिजिटल दुनिया के आने से तस्करी एक ऐसा अपराध बन गई है जो लगातार अपना रूप बदलता रहता है और सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं को इसके हर रूप से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट है, तो इसके जो शुरू के 2 क्वेश्चंस है वो हम साथ में सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट साथ में सॉल्व करते हैं। शुरू के 2 क्वेश्चंस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब कि बच्चों की तस्करी इज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करने की सबसे फॉर्म्स में, सबसे रूपों में, कौन से रूपों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ वर्ड मिसिंग है, नंबर 1। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे आते हैं। सबसे पहले में ऑप्शन है ए है ट्रिवियल, हीनियस, पेटी एंड एंड्योरेबल। तो ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, ठीक है, तुच्छ, मामूली। हीनियस का मतलब होता है जघन्य, यानी बहुत ज्यादा खराब, डरावना। ऑलराइट। पेटी का मतलब होता है तुच्छ, यानी कि छोटा मोटा। एंड्योरेबल का मतलब होता है जो सहन किया जा सके, एंड्योर से बना एंड्योरेबल, एंड्योर मतलब होता है सहन करना, यानी एंड्योरेबल यानी सहन करने लायक, ये भी मतलब हो गया मामूली। तो यहाँ पे एक ही वर्ड जो फिट बैठता है, दैट इज हीनियस, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। अब इसको फिट करके यहाँ पे देखते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण की सबसे जघन्य रूपों में से एक है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है। अफेक्टिंग, जो कि अफेक्ट करता है मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को, ठीक है, जो कि अफेक्ट करता है लाखों बच्चों को अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में। ऑलराइट। पॉवर्टी, गरीबी, लैक ऑफ एजुकेशन यानी अशिक्षा, शिक्षा की कमी, एंड वीक लॉ एनफोर्समेंट, और कमजोर कानून प्रवर्तन यानी कि कानून को ठीक तरह से लागू ना करना, बनाता है, मेक मतलब बनाता है, चिल्ड्रन बच्चों को बनाता है, स्पेशली खास तौर पे टू ट्रैफिकर्स, यहाँ मिसिंग ए वर्ड, ट्रैफिकर्स के सामने या ट्रैफिकर्स के लिए, तस्करों के लिए बच्चों को बनाता है, ठीक है ना। गरीबी, अशिक्षा और कमजोर कानून प्रवर्तन बच्चों को तस्करों के सामने बनाता है। कैसा बनाता है? नंबर 2 पे आते हैं। रेजिस्टेंट बनाता है। रेजिस्टेंट का मतलब होता है जो रेजिस्ट कर सके, यानी कि जो सामना कर सके। तो बच्चे सामना कर पाते हैं? नो। इम्यून बनाता है। इम्यून का मतलब भी रेजिस्टेंट की तरह ही है। इम्यून बनाता है यानी कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये भी गलत है। वल्नरेबल का मतलब होता है वीक, कमजोर। कॉशस का मतलब होता है सावधान, ठीक है। तो यहाँ पे
तीनों ऑप्शन, चाहे वो रेजिस्टेंट हो, चाहे इम्यून हो या फिर कॉशियस हो, तीनों ही यहाँ पे फिट नहीं बैठते। तो सो द राइट आंसर इज वल्नरेबल, मीन्स कमजोर बनाता है। ठीक है ना, इस सेंटेंस में यही फिट बैठेगा कि गरीबी, अशिक्षा और कमजोर कानून प्रवर्तन बच्चों को ट्रैफिकर्स के सामने वल्नरेबल बनाता है, कमजोर बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो वो है उनके झांसे में आ जाते हैं बच्चे ट्रैफिकर्स के। बाकी की क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए और आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे। ऑल राइट। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।